बस पास हो जाए। ये मेरी प्यारी बेंच कमजोर स्टूडेंट की रक्षा करना, पास कर देना। कॉलेज तो 10 बजे शुरू होता है, तुम लोग यहाँ 8 बजे आकर क्या कर रहे हो? ये हमारा मानना है, फर्स्ट डे अगर लास्ट बेंच की पूजा करेंगे ना तो पासिंग मार्क्स मिल ही जाएंगे। आदमी है कौन जो मंदिर जाने की उम्र में पतंग उड़ा रहा है यहाँ? हाँ? मेरे पापा भी अपने आखिरी दिनों में ऐसे ही दिखते थे। एक काम कर, लोग बच्चों को गोद लेते हैं, तू बाप को ही गोद ले ले, काम बन जाएगा तेरा। इन दोनों की शक्लें भी थोड़ी थोड़ी मिलती पूछ है के ना? देखते हैं। हेलो। हाय। हाय। ये पतंग कितने की है? हाँ? किशोर, कनाडा HOD। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। न्यू बैच हो? हाँ सर, दूसरे कॉलेजेस के लिए ओल्ड बैच, लेकिन नीरकोटे कॉलेज के लिए न्यू बैच। मेरा नाम है गणेश, 4 साल पहले MBA किया था और यहाँ कन्नड़ा में मास्टर्स करने आया हूँ सर। मैं भूषण सर, मैं भी सीखने ही आया हूँ। मैं दिगंत सर, बस आ गया इन दोनों के साथ। हॉस्टल में रुके हो? हॉस्टल में तो जगह ही नहीं है सर, रूम सारी फुल है। पतंग उड़ाना जानते हो तुम लोग? हाँ, हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पतंग उड़ाना भी अच्छे से जानते हैं सर, बहुत अच्छे से। हमें लगता है हमें आता है, हमें लगता है हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जीवन भर सीखना चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, लगता है ये यहीं पर हमारी क्लास ले रहे हैं। बिना कहीं अटकाए और बिना मांझा तोड़े इस पतंग को 1 हफ्ते तक उड़ाकर अगर तुम लोग मुझे इम्प्रेस कर पाए तो तुम लोगों को मैं रहने की जगह दूंगा अपने घर में। ठीक है सर, मंजूर है सर, अभी उड़ाते हैं। अरे किराए की बात कर लेना। सर वो रूम के किराए की बात हम पतंग उड़ाने के बाद करें या पहले कर लें? तुम लोगों को रूम देने का मेरा कारण कुछ और है। लो पकड़ो। ओके। हाँ ठीक है सर, तुम दोनों ये पकड़ो, मैं उड़ाता हूँ। आकाश की ओर देखते हुए तुम लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य को खोजना है। बहुत देर तक आकाश में देखने के बाद आश्चर्य होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मनुष्य बस एक छोटे से कण के बराबर है और कुछ नहीं। हम सबको पता होना चाहिए यहाँ हमारी भूमिका क्या है। अपनी भूमिका को ढूंढो और जीवन को एक उद्देश्य दो। फिर मिलते हैं। अस्सी साल पुराना कॉलेज है, कभी भी गिर सकता है। तेरी जलपरी आ गई, गुस्सा थूक दे। अरे कल तो इसकी पीठ पर = का साइन बना था, आज मल्टीप्लिकेशन है, कल शायद प्लस साइन होगा। अगर फर्स्ट बेंच की तरफ देखा भी ना तो दोनों को मारकर जेल चला जाऊंगा। ये क्लास भी तो जेल ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर गलती से भी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा ना तो क्या करेगा बे? ध्यान रखना भाई, मैं उल्टा टंगा कर इतनी जोर जोर से मारूंगा ना। सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, समझ आ रहा है ना? ये काफी आसान है, कंसंट्रेट करो तो ये समझ में आएगा। काफी इजी है ये। क्लासरूम से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी करो। ये क्या है? सर अपना कॉलेज है। कॉलेज कम और खंडर ज्यादा है। वो कार्डबोर्ड सही से फोल्ड नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बेमौसम बरसात हो रही है जिसकी वजह से पूरी छत टूट चुकी है। अगर हमें अपने कॉलेज को प्रोटेक्ट करना है ना तो वो देना मुझे एक मिनट। हाँ देना। हाँ हमें ना ऐसे पंडालों की तरह ताड़पत्री लगानी होगी। मैनेजमेंट इसके लिए पैसे नहीं देगी। मैनेजमेंट के पास इसके लिए पैसे नहीं है। सब टीचर्स ने मिलकर पैसे जमा किए हैं छत की मरम्मत के लिए। अब इसके पैसे कहाँ से दे? सर इन लोगों ने तो आइडिया इंटरनेट से छापा है सर। हमें ना नहीं सर, नहीं सर। ये पेपर और फाइल किसी काम नहीं आएंगे। ये सारी थियरीज पढ़ने में अच्छी लगती है।
इन चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे है सर। मेरी फैमिली का टाइल्स का बिजनेस है, पता है खुशी? हाँ सर। बहुत बड़ा बिजनेस है। आप ये सारा काम मुझे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। हेलो, जानते हो ये कौन है? हाँ फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी टॉपर है। हाँ सर। टॉपर है तो क्या, छत रिपेयर करने का सर्टिफिकेट तो नहीं है ना? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर फॉल सीलिंग लगाऊंगी। सर फॉल सीलिंग से कुछ नहीं होगा सर। जब जब छत से पानी टपकेगा वो फॉल सीलिंग में जमा हो जाएगा और फिर पूरा कॉलेज गिर जाएगा। हाँ, आ जाओ, बैठो। हाँ, आजा आजा सर के पास जा। तशरीफ रखो, यहाँ बैठो और कॉलेज तुम ही संभालो। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था, आप ही संभालिए। तो फिर क्या मतलब था? सर बुरा मत मानिए सर, ये चल निकल। दोबारा मेरी ऑफिस में दिखना मत। तुम लोगों को पैसे मिल गए ना, छत की रिपेयरिंग शुरू कर दो। हाँ, सर। और ये काम आज से ही शुरू होना चाहिए। ओके सर। थैंक यू सर। ए चल रहे, मैं प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दूंगा। ए, हम यहाँ दो पुराने प्रेमियों को मिलाने आए हैं। चलो निकलो, चलो निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, निकल। अरे ये सांप मिला था, क्या करूं? अरे बाप रे, अरे तुम्हें एडीएचडी की बीमारी है क्या? नो, क्या होता है वो? ADHD? गूगल कर लो, सीरियस बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ ना। थैंक्स। ये पागल है क्या? अरे छोटी मोटी बीमारी नहीं है बॉस, ऐसे लोग स्ट्रेस में जो भी छूते हैं ना वो चीज गिर जाती है। मुझे बीमारी ठीक करना अच्छे से आता है, मैं उसे किसी चीज को टच करने दूंगा ही नहीं। हाँ मतलब? अबे शादी के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें टच करना पड़ता है, तब तू क्या करेगा? इससे लगता है लाइफ में सब कुछ हलवा होता है। पागल है, सब कुछ छूना पड़ता है रे। ए मिस एडीजीपी रुको, अरे रुको ना, इधर आ। देखो तुम्हारा बाप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और इसका जो बाप है ना वो ताड़पत्री वाला है, तो तुम अपने रिपेयरिंग के काम में इसे साथ में रख लो। दिहाड़ी के नाम पर ये बस एक पप्पी तो मांग रहा है और ऐसा हो सकता है कि पुराना प्यार जाग जाए, और अगर प्यार जाग जाए और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ हो जाए जिससे बच्चा हो जाए तो हमें बता देना, हम खिलौना लेकर आ जाएंगे। चलो मोहर लगाओ। ये तो वायलेंट है, भाग रे भाग। एडीएचडी ऑल द बेस्ट। हाँ तुम निकलो यहाँ से, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए ये कोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ अनु, और किसी के लिए नहीं। छोड़ो मुझे। ज्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारे हाथ कांपते हैं। शांत हो जाओ, उन पुराने दिनों को याद करो जब हम खुश थे। हाथ कांपना बंद हो जाएंगे। शक्ल मत दिखाना। सिर्फ शक्ल ना।